आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। और यह टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का अर्थ क्या है, प्रत्यय से रिलेटेड जो प्रश्न आता है किस तरीके से पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 खा के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 9 खा जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके कितने कितने एक एक शब्द बनाइए। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का पूछा जाएगा और यहां पर 6 उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरीके से 6 उदाहरण दिए जाएंगे। आपको किन्हीं दो का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। पहला है ता, दूसरा है पन, तीसरा है आई, चौथा है वट और पांचवा है त्वा तथा छठा है हट। तो किन्हीं दो के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्यय किसे कहते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों से निर्मित शब्द, यानी इन्हीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, इनसे बाहर कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें कुछ नवीनता आ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में यानी लास्ट में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें कुछ नवीनता आ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों से मैं आपको शब्द निर्मित करना बताऊंगा। तो यहां पर पहला है अन। अब अन से क्या शब्द बन जाएगा, तो अन से बन जाएगा गमन। क्या बन जाएगा, गमन हो जाएगा, क्योंकि गम में क्या है, गम में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तभी यह हो पाया है गमन। तभी यह क्या हो पाया है, गमन। तो प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कुछ नवीनता प्रकट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग वह होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और शॉर्ट में आप याद करिएगा, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है किसी शब्द के अंत में या शब्दांश के अंत में, और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है किसी शब्द या शब्दांश के अंत में। तो यहां पर अन से क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा, और अन से क्या हो जाएगा, नमन हो जाएगा। नमन में भी अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला है अनीय। अनीय से क्या बन जाएगा शब्द, अनीय से हो जाएगा पठनीय। पठनीय में क्या जुड़ा है, अनीय प्रत्यय जुड़ा है। किसमें, पठ में अनीय प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए पठनीय हो गया है। और क्या हो जाएगा, नमनीय कह सकते हैं आप या दर्शनीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दर्शनीय कह सकते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यहां पर लास्ट में अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और अगला है अक। अक से क्या बन जाएगा, यानी नया शब्द आप क्या बना सकते हैं, अक से बन जाएगा पाठक। क्या बन जाएगा, पाठक बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, लेखक। लेखक में भी अक प्रत्यय है और पाठक में भी क्या है, अक प्रत्यय है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, आका।
आका, आका से क्या बन जाएगा? आका से शब्द बन जाएगा धमाका। क्या बन जाएगा? धमाका बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? लड़ाका। दोनों में आका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या जुड़ा है? आका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आन। आन से क्या बन जाएगा? आन से यदि हम मिल में आन जोड़ देते हैं, किसमें मिल में आन जोड़ देते हैं? तो मिलान हो जाता है। मिल में आन प्रत्यय जोड़ने पर मिलान शब्द बन जाता है। और यदि हम थक में आन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? थकान बन जाता है। अगला है आवा। आवा से क्या हो जाएगा? यदि हम पहन में आवा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? पहनावा हो जाएगा। पहन में आवा प्रत्यय जोड़ने पर पहनावा हो जाएगा। और यदि हम दिख में आवा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? दिखावा हो जाएगा। दिख में आवा प्रत्यय जोड़ने पर दिखावा हो जाएगा। और अगला है हट। हट से हम क्या बना सकते हैं? हट से क्या बना सकते हैं? यदि हम घबरा में हट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? घबराहट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घबरा में हट जोड़ दीजिए, घबराहट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? घबराहट और जगमगाहट। जगमगाहट। जगमगाहट में अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई। आई से क्या बन जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, आई से शब्द बना सकते हैं आप। पहली बात तो हम जोड़ देते हैं लिख में आई प्रत्यय। लिख में आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? लिखाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यदि हम सिल में आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? सिलाई हो जाएगा। तो आई से क्या बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा और सिलाई शब्द बन जाएगा। अगला है वट। वट से क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, और वट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सजा में हम यदि वट प्रत्यय जोड़ देते हैं, सजा में यदि हम वट प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। प्रत्यय वह शब्दांश हैं, आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय वह शब्दांश या वर्ण होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और क्या हो जाएगा? वट से बना में हम यदि वट जोड़ देते हैं, बना में, तो क्या हो जाएगा? बनावट हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आनी। आनी से क्या बन जाएगा? आनी से क्या प्रत्यय से हम क्या बना सकते हैं? नौकर। यदि हम नौकर में क्या जोड़ देते हैं? आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? नौकरानी हो जाएगा। और आनी से क्या बना सकते हैं हम? आनी से बना सकते हैं जेठानी। क्या बना सकते हैं? जेठानी बना सकते हैं। जेठ में हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जेठानी बन जाएगा। अगला है ता। ता से क्या बन जाएगा शब्द? तो ता से बन जाएगा सुंदर में यदि हम जोड़ देते हैं प्रत्यय ता तो क्या हो जाएगा शब्द? सुंदरता हो जाएगा। और सुंदर के साथ साथ हम यदि जोड़ देते हैं महान, महान में यदि हम जोड़ देते हैं ता प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? महानता हो जाएगा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप जरूर ये नोट कर लीजिएगा, 100% ये आने ही आने हैं। आपसे 6 पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 2 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, इसलिए आप इसे जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। और अगला है त्वा। त्वा से क्या बन जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, त्वा से यदि हम मह में त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो महत्व जुड़ बन जाता है। और यदि हम क्या जोड़ देते हैं? प्रभु में त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रभु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर प्रभुत्व बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगला है पन। अगला क्या है? पन। यदि हम बच में पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बचपन बन जाएगा। और यदि हम यहां पर आप देख सकते हैं पागल में पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? पागलपन बन जाएगा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पा। पा
यदि हम बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बुढ़ापा बन जाता है। और यदि हम और अगला क्या है, मान। अगला क्या है, मान। मान से क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान से क्या बनाएंगे आप, मान से बनाएंगे यदि हम बुद्धि में मान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। यदि हम शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, शक्तिमान बन जाएगा। और अगला है नी, तो नी से क्या बन सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कर। कर में हम यदि जोड़ देते हैं नी तो क्या बन जाएगा, करनी हो जाएगा। और यदि हम कथ में जोड़ देते हैं नी तो क्या हो जाएगा, कथनी बन जाएगा। और अगला है इला, तो इला से हम क्या शब्द बना सकते हैं, यदि हम चमक में ईला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, चमकीला बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आप, यदि हम जहर में ईला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा। और अगला है ईमा, तो ईमा से क्या शब्द बन सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यदि हम गर में ईमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, गरिमा बन जाएगा। और यदि हम क्या करते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लालिमा भी बन जाएगा। ईमा से क्या बन जाएगा, लालिमा भी बन जाएगा शब्द। और अगला है बड़ी ई लिखा हुआ है यहां पर, तो हो जाएगा देश में यदि हम जोड़ते हैं बड़ी ई तो देसी हो जाएगा। और यदि हम विदेश में ई बड़ी जोड़ देते हैं तो विदेशी हो जाएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ई, तो यदि हम नगर में क्या जोड़ देते हैं, नगर में जोड़ देते हैं ई तो हो जाएगा नगरीय। क्या हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा। यदि हम भारत में जोड़ देते हैं ई प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। तो ये सभी प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।